देखिए, अभ्यर्थियों की कोई गलती तो थी नहीं। पहली बात कि सबसे पहले तो सरकारी तंत्र ने ही इसको वैलिड बताया था। एनआईएएस का जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है, उसने इस कोर्स को बहुत प्रमोट किया था। प्रधानमंत्री जी की और शिक्षा मंत्री जी की फोटो लगाकर इस कोर्स को प्रमोट किया गया था। और जो ये 18 महीने का कोर्स था, 2 साल के वनस्पत, इस कोर्स को करने के बाद लोगों ने ज्वाइन भी किया। और पटना हाईकोर्ट और उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ये कहा ये कोर्स बिल्कुल वैलिड है। हाईकोर्ट ने भी ये कह दिया कि वैलिड है। तो आप बताइए अभ्यर्थियों की गलती क्या है? कोर्ट के जजमेंट के आधार पर उन्होंने अपना कीमती समय दिया है ना, ये उसको वो डिप्लोमा हासिल किया और उनको लगा कि दोनों समान है तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी कभी। अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आ जाने से देखिए, एक तो ऐसे अभ्यर्थी हैं जो नौकरी में आ गए, तो उनकी नौकरी तो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी। कहीं ये जजमेंट में ऐसा नहीं लिखा है जिनको नौकरी मिल गई वो गलत है, तो उनको तो ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब बीएड में जो हुआ है पटना हाईकोर्ट में, उसके बाद थोड़ा डर गए वो भी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कोई बहुत परेशानी वाली बात। वो थोड़े सेफ है, कंपैरेटिवली सेफ है। होने को तो कोर्ट में कुछ दोनों पक्ष की सुनवाई के बाद कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोई बहुत ही लीगल कारण नहीं है उनके नौकरी से खत्म, नौकरी से समाप्ति को लेकर कोई बहुत कठोर, कोई बहुत ठोस कारण नहीं है कि उनको नौकरी से हटाया जाए। दूसरे ऐसे लोग हैं जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एनआईएस से तो डिप्लोमा कर लिया, लेकिन अभी नौकरी की प्रतीक्षा में है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं। जैसे आपने कहा टीआरई 2 में उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, वैसे अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद शामिल किया जाना गलत होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अवैध है, तो उनका उनका तो रास्ता बंद हो गया। अब बात है कि विकल्प क्या है, उनके लिए समाधान क्या है। पिछले इंटरव्यू में भी मैंने आपसे ये बात कहा था कि सरकार चाहे, क्योंकि सरकार ही कॉम्पिटेंट है कि नियम बना सकती है, बदल सकती है। सुप्रीम कोर्ट तो उसको इंटरप्रेट कर सकती है। सरकार चाहे तो सरकार कोई ब्रिज कोर्स ले आए, जो कि 18 महीने और 2 साल का जो अंतर है वो खत्म कर दे, 6 महीने का कुछ ब्रिज कोर्स करके, और उनको एलिजिबल कर दे, क्योंकि उनका बहुमूल्य समय 18 महीने का नष्ट हो जाएगा अदरवाइज। और कोई ये रोड पे चलते तो इन्होंने ये कोर्स किया नहीं है। ये कोर्स उन्होंने विधिवत सरकारी संस्थान से किया है, सरकार के अप्रूवल के बाद किया है, हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद किया है। ये बात हमको समझना होगा। तो अभ्यर्थियों का कोई दोष नहीं है। सरकार को तो चाहिए कोई ब्रिज कोर्स कर दे या उनको गजट में शामिल कर दे, जिससे होगा कि उनकी जो डिग्री है, उनका जो डिप्लोमा है, वो डीलिट के बराबर हो जाएगा, सरकार उसको मान्यता दे देगी, तो कहीं कोई परेशानी नहीं है। फिर वो इस जजमेंट से में फॉल नहीं करेगा, इस जजमेंट के दायरे में फॉल नहीं करेगा। जो एनआईएस का जजमेंट आया है उसके दायरे से निकल जाएगा। कल को किसी को दिक्कत होगी दोबारा जाएगा कोर्ट, लेकिन वो लोग, उनकी नौकरी बच जाएगी। तो एनआईएस का कोर्स है, जो रिक्वायरमेंट्स है टीचर बनने के प्राइमरी स्कूल में, उस रिक्वायरमेंट में संशोधन कर दे, कह दे एनआईएस का कोर्स हो या डीलेट हो, दोनों में से कोई एक हो। अगर संशोधन कर देती है एनसीईटी तो अपने आप में सक्षम है ना नियम बनाने के लिए, जो प्राइमरी स्कूल में शिक्षक हैं उनकी भर्ती के लिए। एनसीईटी वो कर दे, अमेंडमेंट कर दे, गजट में शामिल कर दे। गजट में शामिल करने का अर्थ वही है कि शुरुआती जो नियम बनाए थे एनसीईटी ने, क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपको शिक्षक बनने के लिए, एनसीईटी को क्या करना है, एक रिक्वायरमेंट ऐड कर देना है कि हाँ भाई, जो एनआईएस से जो 18 महीने का जिन्होंने कोर्स किया है डिप्लोमा कोर्स, वो भी एलिजिबल है। छोटा सा काम है ये, एनसीईटी के लिए बहुत छोटा काम है, बहुत तुच्छ काम है। और अगर नहीं करती है एनसीईटी ऐसा, अगर कोई ब्रिज कोर्स नहीं करती है, अमेंडमेंट नहीं करती है, गजट में नहीं शामिल करती है, तो अभ्यर्थी को तो दरवाजा बंद हो जाएगा। फिर तो ना तो कोर्ट उनके लिए आएगा, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, तो कौन उनके पक्ष में, कौन सा कोर्ट आएगा? वो हाई कोर्ट तो जा नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी फैसला सुना दिया है। रिव्यू का पावर है, तो रिव्यू तो काफी कम केसेस में, या बोले ना के बराबर चैलेंज किया जा रहा है। मैं खुद अधिवक्ता हूं उस मामले में, बीएड अभ्यर्थियों का। हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट को पहले डेट पे स्टे करेगी। करना चाहिए, आशा है, उम्मीद है। और उसके बाद अंततः जजमेंट सेट असाइड होगा। जजमेंट बिल्कुल गलत है। आज तक भारत के इतिहास में ऐसा जजमेंट आपने देखा नहीं होगा जिसने कहा है कि भाई, जो चूंकि देखिए बीएड वाला मामला, चूंकि हम मामले से भटक रहे हैं, खैर फिर भी मैं, चूंकि आपने सवाल पूछा है तो मैं बता दूं कि बीएड अभ्यर्थियों के लिए बिहार में कानून था कि जो जिस व्यक्ति ने बीएड कर लिया है प्राइमरी स्कूल में, वो भी शिक्षक बन सकता है, ठीक है। उसके अलावा एनसीटी ने भी बीएड अभ्यर्थियों को एलिजिबल कर दिया था, एक नोटिफिकेशन निकाल के, और हाईकोर्ट के जजमेंट्स भी थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट गया मामला, राजस्थान हाईकोर्ट ने एनसीईटी के नोटिफिकेशन के बाद भी बीएड अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया शिक्षक भर्ती में, तो राजस्थान हाईकोर्ट को तो फटकार लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने कि आप शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं इनको। उस समय जब बीएड एक रिक्वायरमेंट था, बीएड भी एक रिक्वायरमेंट था एनसीईटी के नोटिफिकेशन की वजह से, तो आपको शामिल करना चाहिए था। हालांकि देवेश शर्मा में सुप्रीम कोर्ट ने कहा गलत है, ये प्राइमरी स्कूल में बीएड शिक्षकों का आना गलत है, डीलेट को ही आना चाहिए। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई राजस्थान हाईकोर्ट को कि आपने, उस समय तो ये कानून था ना, उस समय आपको बाध्य थे आप इसको मानने के लिए, फिर भी आपने नहीं माना। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया नोटिफिकेशन को एनसीईटी के, और बोला कि भाई बीएड वाले जो अभ्यर्थी हैं वो प्राइमरी स्कूल में शिक्षक नहीं बन सकते। बात समाप्त हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं कहा कि भाई जो पहले से कर चुके हैं नौकरी ज्वाइन, उनको वो भी नहीं बन सकते या उनको हटा दिया जाए। कुछ टिप्पणी नहीं की सुप्रीम कोर्ट ने, करनी भी नहीं चाहिए। उस सुप्रीम कोर्ट ने अगर ऐसा करना होता, सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में स्पष्ट करता है कार्य मुक्त किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ऐसा नहीं बोला है, और आप ही मानिए ना, जजमेंट आज आया है, उसका एप्लीकेशन आज से 5 वर्ष पहले का थोड़ी ना होगा। आज मैं कहता हूं कि भाई ये चीज मान लीजिए ये कानून गलत है, तो उस कानून गलत है, जब कानून था तो कानून था, आज से गलत होगा ना, कि पहले से गलत हो जाएगा, 5 साल पहले से गलत हो जाएगा। तो आप तो मतलब बहुत ये कठिन परिस्थिति हो जाएगी। रूल ऑफ लॉ ऐसा नहीं होता है कि आप जब से चाहे तब से जजमेंट को लागू कर दें। जजमेंट आ जाए तो आज से लागू होगा, वो स्वाभाविक है। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट उसका नहीं होगा जब तक वो
स्पेशली कहा नहीं गया हो जजमेंट पे। पटना हाईकोर्ट का भी जो आधार है बीएड अभ्यर्थियों को नौकरी से निकालने का या बीएड डिग्री धारकों को नौकरी से निकालने का, वो आधार सुप्रीम कोर्ट का देवेश शर्मा जजमेंट है। पटना हाईकोर्ट ने कोई नया जजमेंट कुछ अलग नहीं दिया है, वो देवेश शर्मा जजमेंट को ही लागू करके उनको नौकरी से निकाल रही है। जब देवेश शर्मा में ही सुप्रीम कोर्ट ने नहीं निकाला नौकरी से बीएड धारी डिग्रीधारी शिक्षकों को, पटना हाईकोर्ट को नौकरी निकालने वाली। सरासर मुझे लगता है अनफॉर्चुनेट है जजमेंट, और मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें न्याय करेगी। और एनआईएस वालों अभ्यर्थियों को जिनको नौकरी मिल गई है उनको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर उनकी नौकरी खानी होती सुप्रीम कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में स्पष्ट किया होता। और जब तक आप पार्टी नहीं बनेंगे किसी केस में, हर एनआईएस का शिक्षक पार्टी नहीं बनेगा, बीएड के शिक्षक पार्टी नहीं थे सारे हाईकोर्ट के समक्ष, जब आप पार्टी नहीं है बिना मुझे सुने मेरी नौकरी कैसे खा सकते हैं आप? सरासर गलत है। और बिल्कुल एनआईएस वाले अभ्यर्थियों को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों ने नौकरी पा ली है, जिनको नौकरी नहीं मिल पाई है, वो लगातार प्रयास करें, लगातार सरकार पे दबाव बनाए। सरकार और एनसीटी चाहे तो इसको भी वैलिड कर सकती है।